औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है यूनिट नंबर 1। मैंने अब तक जो अपलोड किया है वो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, ठीक है, और यूनिट नंबर 3। अब मैं स्टार्ट करने लगी यूनिट 1। मैंने अब ये यूनिट जो है वो शुरू से अब मैं लेके आने लगी हूँ। पहले रिक्वेस्ट के तौर पे जो जो यूनिट्स मुझे कहते रहे, मैंने वो अपलोड करते रही एक्सरसाइजेस। तो चलें, वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो भी ज़रूरी थी, ये भी ज़रूरी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसे करती हूँ कि अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर जो शुरू से जो यूनिट्स आते हैं पहले उनको डिस्कस कर लूँ, ठीक है। क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है और जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो चलें हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अल्लाह ताला जो है ना इसमें हमारी मदद करे और हम इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लें। अच्छा, यूनिट 1 शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि असल में यहाँ पर आपके कौन कौन सी नोटेशंस यूज़ होंगी, ठीक है। जब तक आपको उस नोटेशंस का पता नहीं होगा तो आप इसको आगे सॉल्व फर्दर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। हमारे पास रियल नंबर, अब इस रियल नंबर में हमारे पास अगेन जो होते हैं वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। जैसे कि एक रैशनल नंबर्स जिसको हम डिनोट करेंगे क्यू से, और एक होगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है, एक होगा इर्रेशनल नंबर्स जो कि हम डिनोट करेंगे क्यू डैश से, ठीक है, रिमेंबर। अच्छा, रैशनल नंबर किसको कहेंगे? रैशनल नंबर हम कहेंगे जो कि फॉर एग्जांपल 5, 0, 7, 9/11, ठीक है, -23 और 25 एक्सेट्रा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? √11, √23, ठीक है, √ माइनस एक्सेट्रा, इस तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये बात याद रखिएगा। जाहिर सी बात है, जो नंबर नहीं लिखा होगा इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रैशनल नंबर नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी हैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल है। फर्दर जब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही पता चलता रहेगा कि रैशनल नंबर्स में और कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे, इर्रेशनल नंबर्स में और नंबर कौन से इंक्लूड होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, रैशनल नंबर्स में हमारे पास आगे आ जाती है 2 और कैटेगरीज, ठीक है। उस कैटेगरीज को हम कहेंगे, एक को कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है, जो कि डिनोट होता है जेड से, और एक होता है नॉन इंटीजर्स, ठीक है, नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स, ठीक है, नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स। वी विल डिस्कस लेटर ऑन के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, वो तो आप देख रहे हैं और आपको पता भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन मैं ये सारा चार्ट बना के उसके बाद इंशाल्लाह मैं सारा आपको डिस्कस करती हूँ और आपको बताती रहूँगी साथ साथ कि किसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं और किसको हम नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और किस में ओड आता है और किस में इवन आता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे बस आप देख लें कि रियल नंबर होता है और रियल नंबर में एक रैशनल नंबर इररेशनल होता है, और रैशनल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब उसी तरह इंटीजर्स में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे होता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, -23, -12, -5, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इस होल नंबर में हमारे पास कौन कौन सा होता है ये भी आप देख लें। होल नंबर में हमारे पास 0, ठीक है, और साथ में नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और नेचुरल नंबर में वो सिंपल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 सब अप टू सो ऑन। मेरे पास जगह नहीं थी तो इसी वजह से चले मैं थोड़ा सा पीछे करके या उसके ऊपर लिख देती हूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। 3, 4, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस ये करना चाहूँगी
कि बेसिकली हमारे पास पहली बात आ जाती है कि रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं, हम रियल नंबर्स किसको कहेंगे। यहाँ पे आपके पास यहाँ पर रियल नंबर्स जो मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पर एग्जांपल होगी रियल नंबर्स की कि व्हाट इज़ अ बेसिकली रियल नंबर्स। यहाँ पर रियल नंबर्स आर नंबर दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर वो बात होती है कि रियल नंबर की अपनी जो डेफिनेशन है वो यही है कि रियल नंबर्स आर नंबर्स डेट इंक्लूड रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स। अच्छा चले यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअली रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम ये डिस्कस कर लेंगे कि इररेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा इस चीज़ को करने के लिए कि रियल नंबर्स होते क्या। अच्छा यहाँ पर रैशनल नंबर जो होते हैं ना, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन और रेशो। ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन से भी लिख सकते हैं और रेशो से भी लिख सकते हैं, वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इररेशनल नंबर्स कौन से होंगे, इररेशनल नंबर्स आर नंबर्स डेट कांट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन और रेशो। अब आप खुद ही देख लें कि रैशनल नंबर का डिफरेंस और इररेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर आप ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रैक्शन में और ये विदाउट फ्रैक्शन लिखा है, और इसमें हमारे पास रेशो और फ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, ये आपका सबसे मेन रैशनल और इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, जिसमें हमने ये चीज़ को बताना है कि हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। और जो अच्छा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन आती है वो होती है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में अगर आप देखें तो इंटीजर्स में हमारे पास कौन से हैं, इंटीजर्स में हम किसको कह रहे हैं। अच्छा इंटीजर्स में वो हमारे पास वो होता है जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो और नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो। सिंपल वे में जब आपके पास एक लाइन होती है, उस लाइन में जब आपके पास एक जगह पॉजिटिव होती है और एक जगह नेगेटिव होती है और मिडल में ज़ीरो होता है, तो वो आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स, अब जाहिर सी बात है अगर इंटीजर्स ये हैं तो नॉन इंटीजर्स कौन से होंगे, जो फ्रैक्शन में होंगे। क्यों, क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, रैशनल नंबर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हम अभी हमें फ़िलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि हमारे पास रैशनल नंबर जो है, ये रैशनल नंबर यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है। अगर देखा जाए तो ये नॉन इंटीजर्स भी डेफिनेटली फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पास जो है वो सिर्फ जो है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव। अब होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो डिनोट होते हैं हमारे पास डब्ल्यू से, ये आप लोगों को पता है। और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम कह दें 0 1 2 3। ठीक है, ये आपके अप टू 100 और ठीक है एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, रिमेंबर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपके जो है वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर में ज़ीरो और साथ में क्या होगा, नेचुरल नंबर। सिंपल वे में बस यही एक बेसिकली चीज़ है जो आपने इस चैप्टर 1 के लिए समझना है। अदरवाइज़ तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा मेन है जो मैं समझाऊं। लेकिन लेटर ऑन इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो हम करते करते हम ये चीज़ को समझ लेंगे कि हमने आगे क्या समझना है। ज़ाहिर सी बात है जितनी देर एक्सरसाइज को नहीं करेंगे उतनी देर हम नहीं समझेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम अपनी। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, मैं ज़रा ये कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इन द सर्कल्स पैराग्राफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। मुझे लगता है स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको आप ठीक कर लेना। एंड प्लेस देम इन द सर्कल्स अकॉर्डिंगली। इफ़ अ नंबर फॉल्स इन मोर देन वन ग्रुप प्लेस इट इन एवरी अप्रोप्रिएट ग्रुप। ठीक है, चलिए वो तो हम कर लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, अप्रोप्रिएट ग्रुप में हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि
यहाँ पर थोड़ा सा मैं की पॉइंट दे देती हूँ कि नेचुरल नंबर जो होगा वो n से होगा, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर जो होगा वो w से होगा। इंटीजर आपके पास z होगा, ठीक है, इंटीजर z होगा। तो रैशनल q होगा, ठीक है, रैशनल q होगा। और इरैशनल जो होगा वो q डैश होगा, सिंपल, ठीक है, q डैश। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से इरैशनल हैं और कौन कौन से रैशनल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है √3। अब √3 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। √3 विल बी क्या है, रैशनल है, इरैशनल है, ये हम चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन है और यहाँ पे √3, अगर मैं ऐसे कर लूँ, इस तरह बना लूँ, ज़्यादा बेस्ट है। ये आ जाएगा इरैशनल, ठीक है, इरैशनल नंबर है जिसको हम कह रहे हैं इरैशनल q डैश है, ठीक है, और है भी वो रियल, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब हमारा पार्ट 2 में आ जाता है 2 + √5, ठीक है। अब 2 + √5, अब हमारा 2 + √5 क्या होगा, अगर आप पीछे देखें तो √ किस पे आ रहा है, रैशनल नंबर पे, इरैशनल नंबर पे। तो ये भी हमारा इरैशनल होगा, q डैश और साथ में रियल नंबर, ठीक है। अब हमारा पार्ट 3 है -876। अच्छा, अगर पीछे देखा जाए तो -876 कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, इंटीजर पे आ रहा है सबसे पहले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर z। और इंटीजर का जो हमारे पास चार्ट था पहले, वो रैशनल नंबर और साथ में रियल। तो हम ये बात मत भूलिएगा, जब आप इंटीजर को लिखने लगेंगे तो ये कहाँ से पहले कनेक्ट हो रहा है वो भी चीज़ लिखनी है, और फिर कहाँ जा रहा है वो भी चीज़ लिखनी है, ठीक है। असल में बेसिकली पीछे से जो इनकी फैमिली बनी हुई है ना, वो भी आपने सारा आगे मेंशन करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं देखें आपके सामने इंटीजर कहाँ से आया, रैशनल नंबर से, वो भी मेंशन कर रहे हैं, और साथ में कहाँ से आ रहा है, रियल से, ठीक है, रियल से, तो वो भी हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे रियल। अब 4 पार्ट देखते हैं, 9/8। ये 9/8 कहाँ से आ रहा है, रैशनल से, ठीक है, और रैशनल कहाँ से आ रहा है, रियल से। आपने पूरी की पूरी पीछे जो ब्रांच है ना, वो पूरी की पूरी लिखनी है आपने, ये बात याद रखिएगा। अब ये कहाँ से आ रहा है पॉइंट, अगर देखा जाए तो पॉइंट हमारा कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर है ना, क्योंकि जब आप 9/11 करेंगे तो आपको पास कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ, और रैशनल नंबर कहाँ से आया, रियल नंबर से, रैशनल, और ये आया रियल, सिंपल, ठीक है। अच्छा, 6 पार्ट आ गया हमारे पास, 2.718281, ये आ गया इरैशनल से, q डैश और रियल, ठीक है। अब आ गया 7 पार्ट हमारे पास पाई है, ठीक है। अब पाई हमारे पास क्या होगा, इरैशनल होगा, ठीक है। वो कैसे इरैशनल होगा, अगर आप देखा जाए तो पाई का जो, अगर आप देखें इरैशनल, अगर आप देखें पाई हमारे पास कहीं ना कहीं हमें एग्जांपल दे देते हैं कि वो आपके पास कोई ना कोई ऐसा मैथ का हमारे पास कोई फार्मूला है, कोई चीज़ है जो हमने फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो वो इस वजह से आपके पास इरैशनल में आएगा। अब 71 सिंपल नंबर है, तो डेफिनेटली वो आपका नेचुरल है, और नेचुरल कहाँ से आ रहा है, अगर आप देखें
तो नेचुरल पहले कहाँ से आ रहा है, होल से। होल कहाँ से आ रहा है, इससे, ठीक है। होल कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से। इंटीजर कहाँ से आ रहा है, ये रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर कहाँ से, रियल। तो ये मैं सारा लिखूँगी, नेचुरल, होल, इंटीजर, फिर रैशनल, और साथ में रियल, ठीक है। 7, 8, 9, अब 22/7, ठीक है। ये आपका 22/7, अगर आप चेक करें 22/7, तो ये आपका रैशनल है। अब आप ये देखें कि पाई की जो वैल्यू थी, ये आपको पता ही है ना 22/7 है, ठीक है। लेकिन ये आपका इर्रेशनल है, ठीक है, और ये आपका रैशनल है, सिंपल, जो मैंने आपको अभी बताया। रियल आर। अब यहाँ पे पार्ट 10 आ जाता है 0.8652, तो ये आपका रैशनल है, रैशनल क्यू, और ये आपका रियल। ये आ गया आपका रैशनल। और 11 पार्ट 12 है, सिंपल है, तो ये नेचुरल है। नेचुरल कहाँ से आ रहा है, होल से। होल कहाँ से आ रहा है, होल नंबर वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, इंटीजर से। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इंटीजर्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रैशनल से। और रैशनल हमारा कहाँ से, रियल नंबर से, सिंपल, ठीक है। अब ये 12 पार्ट हो गया। 11 और 12 है 4 पाई, ठीक है। अब ये 4 पाई है, अब आप ये याद रखिएगा, तो ये आ जाएगा इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्यू डैश रियल। अब 13 अगर देखें हमारे पास क्या है, √64, ठीक है, √64। √64 अगर आप पीछे देखें, √64, तो आपके पास ये √64 का किसका है, √64 8 हो जाएगा, तो ये आपका नेचुरल है, ठीक है। होल, इंटीजर, रैशनल, और ये रियल, ठीक है। चलिए इसी तरह 14 पार्ट देखते हैं हम। 7/9 √, तो ये रैशनल क्यू, और ये रियल आर। 15 पार्ट -6 √2, इर्रेशनल क्यू डैश रियल आर। इसी तरह हमारे पास 16 पार्ट आ जाता है। 16 पार्ट में 4 पाई 3 ओवर पाई, तो ये आपके पास रैशनल आ जाएगा, रैशनल क्यू रियल आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हो सकता है कि कोई जो टीचर्स हों वो √64 को स्पेशल जो है ना, मैं कुछ आपको मेंशन कर दूँ कि √64 जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, √64 यहाँ पे हो सकता है कि ये जो है ना, आपको टीचर जो है ना √64 को
कुछ डिफरेंट टीचर्स इसको कहेंगी कि हमारे पास ये √64 जो बिना है ना, ये आपको रैशनल नंबर भी कह सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ये रैशनल नंबर्स भी हैं। लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो √64 को अगर डिवाइड करती है 8 से, तो 8 जो होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो इस वजह से वो 8 को नेचुरल नंबर्स कह देंगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो लेकिन आप अपनी टीचर से इस चीज़ को क्लैरिफाई ज़रूर करवा दीजिएगा कि आप हमें बता दें कि ये एक्चुअली कैसे होगा, राइट। तो ज़ाहिर सी बात है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो जिस तरह से मुझे पता है, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी होती है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं ना कि मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, बार बार इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं उनके मैसेजेस देख के, उनके कमेंट्स देख के मैं इतना खुश होती हूँ। एक बेटी है मेरी प्यारी सी, मुझे उनका नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपनी आईडी डिफरेंट शायद बनाई हुई है, लेकिन वो मुझे बार बार यही बताती है कि मैम, आप जैसा यूट्यूब में कोई नहीं समझा सकता, आप बहुत अच्छा समझा रही हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वो बच्चे जो प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए, और उनके लिए कोई ऐसा वसीला नहीं है कि वो अच्छी ट्यूशन्स को अफोर्ड कर सकें। तो अगर वो मेरे चैनल से अपनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो वो मुझे कितनी सारी दुआएं देंगे। बस मैं इसी में खुश हो जाती हूँ। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह मेरे वॉच टाइम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मुझे इतनी खुशी होती है कि देखें, इस दुनिया में अच्छे बच्चे भी हैं जो बहुत कदर करते हैं अच्छे टीचर्स की, और उनको कदर होती है। बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तो चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। अब आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वेरी सिंपल, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। और आपने 17/25 इजिकल टू 0.68, ये आपने किस तरह करना है, कैलकुलेटर में, ठीक है। अब 3/8 सॉल्यूशन, 3/8 0.375, ठीक है। खैर ये तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, पार्ट 3 में 11/25, तो ये सॉल्यूशन, ठीक है, 11/25 इज इक्वल टू 0.44, ठीक है। और पार्ट 4 में हमारे पास है 2/7 2/7 सॉल्यूशन, 2/7 इज इक्वल टू 0.85714। अप टू सोन जितना आप लिखना चाहें आप लिख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द डेसिमल्स इनटू इट्स सिंपलेस्ट रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म। पहले हमने क्या किया था, फ्रैक्शन थी, हमने उसको डेसिमल फॉर्म में किया। अब हमें डेसिमल में मिला है तो हमने फ्रैक्शन में करना है। तो उस फ्रैक्शन में करने के लिए आपको भी पता है, जो हमारे पास पॉइंट होता है उसको हटा के हम जितने पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल आते हैं उतने हम 0 लगा लेते हैं, सिंपल। तो ये 0.056, तो ये सॉल्यूशन 0.056। मैंने अभी आपको बताया हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने हम 0, 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे, सिंपल। उसके बाद 2 हो गया, अब हमारे पास 3 है, 0.276, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन। तो 0.276 इज इक्वल टू 276 और नीचे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे फिर फोर्थ पार्ट में आ जाएंगे हम, और 0.7428, तो ये हम करेंगे 7428, तो 7428 आएगा और डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 0 लगा देंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है यहाँ पे, गिव एनी 3 रैंडम रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपल वे में क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी से इस इन बिटवीन कोई से भी हमने रैशनल नंबर्स देने इन बिटवीन, ठीक है, 3/4।
So there are two methods to find rational number. They are to find the average of two numbers और denominator method. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टू मेथड्स हैं. या तो आप जो है वो रैशनल नंबर फाइंड करके दे दो, नहीं अगर दे सकते तो आप इस तरह करें कि कोई एवरेज ऑफ टू नंबर्स निकाल लें या डिनोमिनेटर मेथड से कर लें सिंपल वे में. तो जैसे मुझे अब इजी लगेगा मैं आपको बता देती हूँ कैसे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्चुअली मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था कि टू मेथड्स हैं टू फाइंड रैशनल नंबर्स. या तो आप एवरेज ऑफ टू नंबर्स निकाल लें या डिनोमिनेटर मेथड से कर लें. तो मैं यहाँ आपको समझाऊंगी डिनोमिनेटर मेथड से. ठीक है, डिनोमिनेटर मेथड से, क्योंकि यही मुश्किल मुझे आसान लगा था. तो मैंने कहा बच्चों को जो समझाने के लिए बेटर वही है कि जो बच्चों को आसान लगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है मैं बच्चों को वही समझाऊं जो बच्चों को आसानी से समझ आ जाए. तो हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर मेथड से कि हमारे पास ये 3/4 यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ 3/4 है और ये 5/9 है. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनकी डिनोमिनेटर को पहले मैं ऑपोजिट वे से एक साथ ऑपोजिट वे से सेम कर लूँगी. कैसे, यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो मैं इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगी. यहाँ 4 लिखा है तो मैं इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लूँगी. क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए. तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर मुझे तभी मिलेगा कि जब मुझे ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी. अगर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी होगा, यहाँ 4 से हुआ है तो ऊपर भी 4 से होगा. सिंपल वे में मैथ के रूल्स आपको पता है कि जो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से वो सेम होंगे. ये भी हमें पता है इन बातों का. तो इस लिहाज से 3 9 27 बन जाएगा, 4 9 36. तो ये 20/36 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगी. ठीक है, क्योंकि मेरे पास नंबर्स आगे क्या, 2 नंबर्स आगे हैं जो है नाउ नंबर्स आर 27 36. ये यहाँ पर लिखा नहीं गया, 27/36. ठीक है, एंड 20/36. अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अरेंज करके लिख लूँगी. कैसे, 20/36 पहले लिख लूँगी और यहाँ पर मैं अप टू सो ऑन करके 27/36. अब इसके दरमियान से मैंने रैंडमली लिखना है. पहले लिखूँगी और फिर मैं रैंडमली उठा लूँगी. अब यहाँ पे आ जाएगा 21/36, 22/36. इसके आगे आप काउंट करना शुरू कर दें. 24/36, 25/36. ठीक है, एंड 26/36 भी होगा. तो मैं थोड़ा सा मिटा के फिर लिख लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है. ठीक है, 26/36 एंड 27/36. दीज आर द बिटवीन नंबर्स बिटवीन 20/36 एंड 27. अब यहाँ पे क्या करना है, चूज़ एनी 3 रैंडमली नंबर्स. ठीक है, चूज़ एनी 3 रैंडमली नंबर. आपका जो दिल करता है आप वो रैंडमली उठा लें. तो मैं उठाऊंगी 21/36, 23/36 और 25/36. मैंने रैंडमली उठाया. यहाँ पर हमारे पास मिसिंग हो गया 23/36. वो नहीं लिखा हमने, यहाँ पे मिसिंग हो गया मेरे से. मैंने बोला ज़रूर है लेकिन मैं लिख नहीं पाई. 24/36, 25/36 and 26/36, 27/36. इन बिटवीन ये 21, 22, 23, 24, 25, 26. तो मैंने इसमें से तीनों, और तो ये मेरा आंसर है सिंपल. ठीक है, इसी तरह हम करेंगे पार्ट 2 भी. गिव एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग दैट इज़ 0 and 1. तो मैं देखती हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी. ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सॉल्व करूं इस तरह से, अगर मैं इसको नंबर लाइन से सॉल्व करूं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको, जाहिर सी बात है. तो मैं करती हूं इस तरह से. अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो मेरे पास ये 0 है और ये 1 है. इसके बिटवीन जितने भी आते हैं मैं वो लिखूँगी, जो कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9.
अब यहाँ पे मैं लिख लूँगी चूज़ एनी 3, ठीक है। अब इसमें से कोई भी आप चूज़ कर लें 3, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही 0.1 ले रही हूँ, 0.2 ले रही हूँ, 0.5 ले रही हूँ। तो 0.1 क्या हो जाएगा 1/10, 0.2 2/10 और 0.5 5/10। चलें, आई होप फुली कि आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको फर्दर थोड़ा सा जो है ना हम कर लेते हैं डिवाइड, और डिवाइड से ये हो जाएगा कि थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख दिया, मतलब डिवाइड जो हो रहा था वो डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास अब ये पार्ट 3 आ जाता है, जिसमें हम लिखते हैं पार्ट 3 में हमारे पास 3.15 एंड 4.5। इसको करने के बेटा बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगता है वही मैं तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत से चैनल हैं जो बहुत डिफरेंट मेथड से करवा रहे हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगता है मैं उन मेथड से करवाती हूँ, ताकि बच्चों को मेमोराइज़ करने में भी आसानी रहे, उनको मुश्किल ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है जितना मुश्किल होगा उतना बच्चे को मुश्किल लगेगा। तो अब हम करते हैं इसको, और मैं क्या करूँगी सिंपल वे में, अगेन मैं क्या करूँगी कि मैं एक नंबर लाइन लूँगी, उस नंबर लाइन को ड्रॉ करूँगी, और ये उस नंबर लाइन से आप फिर कोई सा भी आप अपना वो ले सकते हैं, क्या नाम है, नंबर, ठीक है। चूज़ एनी 3 नंबर, कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 3.15 के दरमियान आपके सामने आ जाएगा 3.17 भी आएगा, 3.18 भी आएगा, 3.19 भी आएगा, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। एक जगह आपके पास 3.5 भी आ सकता है, एक जगह आपके पास 3.9 भी आ सकता है, एक जगह आपके पास 4.0 भी आ सकता है, एक जगह आपके पास 4.2 भी आ सकता है। मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपने कोई से भी 3 नंबर लेने हैं और सिर्फ नंबर लाइन को शो करवाना है एग्जामिनर को, ये बात कह के कि हाँ हमें पता चल गया है कि हम किस मेथड से और किस तरीके से कर सकते हैं, और जब नंबर चूज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी अगले बंदे को ये शो करवाना हो कि हमें पता है कि हमने कैसे लेना है, ठीक है। चूज़ एनी 3 नंबर हेयर, तो आई एम गोइंग टू टेक 3.5, 3.9 एंड 4.2 इन बिटवीन किसके, 3.15 के और 4.9 के, ठीक है, 4.5 के, ओके। इन बिटवीन के जो 3 नंबर्स होंगे वो मैंने ले लिए सिंपल वे में। अच्छा, अब हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है हमारे पास। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, बिटवीन द फॉलोइंग। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रैकेट में हिंट भी दे दी है, फाइंड द एवरेज ऑफ द 2 नंबर। मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, जो 2 नंबर दिए गए हैं, लेकिन आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, एवरेज ऑफ द 2 नंबर से, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। पार्ट 1 आ जाएगा हमारे पास 1/3 एंड 1/4। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सोल्यूशन, ठीक है। एवरेज निकालनी है इन लोगों की, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4, जो कि हमें नंबर गिवन है। तो इस एवरेज कैसे निकलेगी, इसको 1/2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाद में अब इनका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3 2, फिर 2 3 1, फिर 3 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 की टेबल में 3 कहाँ जाता है 4 पे, तो ये 4 हो जाएगा। 4 की टेबल में 12 कहाँ जाता है 3, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से 4 5 6 7 1/2 और 7/12 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7/24। अब यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो मैं क्या लिखूँगी, रैशनल नंबर
क्योंकि एवरेज से मालूम करना, और एवरेज आपको पता ही है हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल टू क्या आंसर आया 7/24। सिंपल, ठीक है। एवरेज ये आपका तरीका है एवरेज का। सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों के नंबर को 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एवरेज मालूम करनी है, एवरेज हम इसी तरह ही फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हम देखते हैं कि पार्ट 2 हम कैसे करेंगे। 5/6 एंड 11/12, ठीक है। सोल्यूशन, एवरेज ऑफ 5/6 एंड 11/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, 5/6, इसको प्लस कर लेंगे। एंड का क्या मतलब होता है, प्लस करना। अब इनका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले 12 और 6 का। तो ये 2 6 12, तो ये 2 3 6 2 3 3, और ये आ जाएगा 1 1। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 12 की टेबल में 6 का आ जाता है 2 पे, तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 12 की टेबल में 12 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 21, और ये अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। और अगर आप इसको किसी भी टेबल से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, मतलब अगर दोनों को एक जो 7/8 में, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया 3 से दोनों को, ठीक है। तो 7/8 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 11/12 इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। चले, अब 3 पार्ट है हमारे पास, -5 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज लिख लेंगे, एवरेज ऑफ -5 एंड, चलिए मुझे चेक करने दें ये -5 है या -4 है। एक मिनट, मैं बुक से एक दफ़ा चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 -4 है। अच्छा, ये -4 है। चलें, तो ये भी वही होगा 1/2, तो -4 प्लस मैंने जैसे आपको बताया था 1/2 -5 -4, तो -5 -4 कितना होता है -9/2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आप एज इट इज़ रहने दें, ना ही डिवाइड करें, रहने दें। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -4 इज इक्वल टू -9/2। वेरी सिंपल, बस आपने यही आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपने इसको डिवाइड करना भी हुआ तो ये आपके पास -4/5 होगा। करना चाहे कर लें, नहीं करना चाहें तो कितना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, मैं नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। गिव एनी 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। पहले रैशनल नंबर की बात हुई थी, अब आया है इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चलिए इसको देखें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 3 एंड 4 है, ठीक है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको इजीली स्टेप बताऊंगी और उसी स्टेप्स को फॉलो करके आपने इन बिटवीन जो इरेशनल नंबर्स हैं वो आपने फाइंड कर लेने, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप 1 में हमने क्या करना है, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 9। अब उसके बाद हम ले लेंगे स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 4, और जो होगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हमने लेना है इन बिटवीन इनके प्राइम नंबर्स, किसके बिटवीन, जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, 9 और 16 जो हमने स्क्वायर रूट लिए। तो अब अगर 9 और 16 के बिटवीन हमने प्राइम नंबर लेना है तो हम कौन सा नंबर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है, अपने ही नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर अ नंबर डैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अब यहाँ पर 9 इन बिटवीन 16 जो होगा वो होगा 11 और 13, जो कि अपने नंबर पे ही डिवाइड होंगे। जैसे 9 है, अब 10 है वो भी होता है, 11 है वो नहीं होता है, 12 है वो भी हो जाता है, ठीक है, 10 है ये भी डिवाइड हो सकता है, 11 है ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, 12 है ये भी डिवाइड होता है, 13 है ये डिवाइड नहीं होता, 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है, ठीक है। जो अपने नंबर पर डिवाइड सिर्फ होंगे वो होंगे प्राइम नंबर होते हैं, जो कि डिवाइड बाय इटसेल्फ होते हैं। तो इसमें से 11 13 हो गया। अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या ले लेना है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। अब आपको भी पता है कि अगर हम पीछे अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या होगा। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कहाँ हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं, जो कि स्क्वायर रूट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट पर अप्लाई करना है, उनको स्क्वायर रूट बनाना है इन नंबर्स को। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि तभी हमारे पर ये इर्रेशनल नंबर बनेंगे। इसके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हमारे निकले हैं, ठीक है, ऑफ प्राइम नंबर्स अंडर रूट 11 और अंडर रूट 13 मैंने दोनों का ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट आ गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इर्रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are अंडर रूट 11 एंड अंडर रूट 13, जो कि आप लिख सकते हैं इस तरह से 3 अंडर रूट 11, ठीक है, अंडर रूट 13 और 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आएगी, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है 10 एंड 11। अब हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान फाइंड आउट करना है, तो चले करके देखते हैं कैसे होगा। 10 एंड 11, चलें स्टेप 1 हमारे पास सिंपल वे में वही होगा कि हम सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ 10, जो कि हो जाएगा 10 स्क्वायर और जो कि हो जाएगा 100। अब यहाँ पर लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ 11, जो कि 11 स्क्वायर है, इज इक्वल टू 121। अब इसी तरह स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इनके प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 11, ठीक है, सॉरी नॉट 10 एंड 11, जो कि हमने आंसर निकाला है 100 एंड 121, ठीक है। और मेरे पास आ जाएंगे 101 है, 103 है, 107 है, 113 है, 119 है, ठीक है। तो ये मेरे आ जाएंगे। अब इसी में मैंने क्या करना है स्टेप 3 में, कि मुझे पता है इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं स्क्वायर रूट में, तो मैं इन लोगों का टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो मेरे पास आ जाएगा 101 और 103, 107, 113, 119। लेकिन रिज़ल्ट में मैं लिखूँगी इर्रेशनल नंबर
between 10 and 11 are 101, 103 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके जो भी होंगे, ये आपका पार्ट 3 हो गया, सिंपल। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पार्ट 13 है, सॉरी पार्ट 3 है। ठीक है, 19 एंड 20 हमने अभी किया था, अभी हमने सेकंड पार्ट किया था, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास स्टेप 1 आ जाता है, स्क्वायर ऑफ क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 19, जो कि 19 स्क्वायर होगा। अब 19 स्क्वायर में मैं अब हम ले लेते हैं 19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19, 361। ठीक है, अब ये स्क्वायर ऑफ 20 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 400। तो मेरे पास स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में मैं इनके प्राइम नंबर्स निकालूंगी, इन बिटवीन प्राइम नंबर्स बिटवीन 361 एंड 400। ठीक है, अब 361 से लेके 400 तक हमने कोई अपने प्राइम नंबर्स निकाल लें। तो सिंपल वे में मैं निकालती हूँ 367। ठीक है, 367, उसके बाद आ जाएगा 383। चलें, 2 मुझे लगता है बहुत है अगर देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर वही है। तो स्टेप 3 में लिखती हूँ मैं, क्योंकि हमने 2 ही फाइंड आउट करने हैं, तो 2 ही फाइंड आउट बहुत है। तो ये मैं ले रही हूँ इनका टेक स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनका 367 और 383। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट लिख लूँगी, इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 19 and 20 आर 367 और 383। सिंपल, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं था बेटा, आसान था। तो इसलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू rational numbers in the form of p over q where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, अब हमारे पास ये है जो 0.5 डैश। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 0.5 डैश, नाउ लेट x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल होगा किसके, 0.555। ठीक है, और अप टू सो ऑन। तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह अब हम कहेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू शिफ्ट द डेसिमल 1 प्लेस राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू शिफ्ट द डेसिमल 1 प्लेस राइट। ठीक है, हमने डेसिमल जो प्लेस है, डेसिमल की जो जगह है, वो हमने राइट साइड में शिफ्ट करनी है।
जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये आपको भी पता है कि हम जब डिवीज़न करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई 0.555 ऐसे होता है, तो जब हमने इस पॉइंट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने हम ज़ीरो लगा लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है कि हमारे पास 0.55 है, अब हमने इस डेसिमल को इधर कन्वर्ट करना है, ठीक है, इधर कन्वर्ट करना है राइट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, हमने उसके दरमियान कितना डिजिट आया, ठीक है, हमने ये चेक करना है कि डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने दरमियान में डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक डिजिट है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। तो अब दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 10x आ गया और ये 5.55 आ गया, ठीक है। और ये अप टू सोन भी साथ लगाते रहे आप लोग। अब यहाँ पे हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे। तो हम कहेंगे वी गेट 10x माइनस एक्स हो जाएगा और 5.55 अप टू सो ऑन माइनस 0.55, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 5 और x इज इक्वल टू 5/9। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगी देयरफॉर 0.5 का जो आंसर आ रहा है वो 5/9। क्यों? क्योंकि मैंने वापस x की वैल्यू को पुट किया है और x को मैंने किसके लेट किया था, 0.5 डैश के, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल वे। आई होपफुली आपको समझ आएगी कि इतना मुश्किल नहीं था। जो आपको नहीं समझ आना मेरा बेटा, तो कोशिश करें, अगर नहीं भी समझ आती तो डू वन थिंग, गो टू बैक एंड आराम से तसल्ली से इसको मेथड को समझें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं पार्ट टू में हमारे पास आ जाएगा 0.67 डैश। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल। चलें, स्टेप 1 में क्या होगा कि हम लेट x इज इक्वल टू करते हैं, ठीक है। 0.67 डैश को हटा रही हूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि आपने क्या करना है, डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है मल्टीप्लाई बाय, मैंने 2 डेसिमल में करना है तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पर 1 किया था तो ये डेसिमल टू शिफ्ट द टू प्लेसेस राइट, ठीक है। जहाँ 1 प्लेस होगा तो 10 आएगा, जब जहाँ मैंने लिखा था 1 प्लेस, ठीक है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। 1 जब लिखा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर क्या है, 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस में शिफ्ट करना है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जहन में रहे। तो 100x और जब मैं 2 में शिफ्ट किया तो मेरे पास 67.67, ठीक है। तो ये अप टू सो ऑन, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे मैं वही लिखूँगी, सब्ट्रैक्ट स्टेप 3 मेरे पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x माइनस एक्स 67.67 अप टू सो ऑन माइनस 0.676767 अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा 99x जो कि बनता है 67 और ये x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 99। और यहाँ पर मेरा लिख लूँगी मैं सिंपल वे में, x इज इक्वल टू 67 ये आ जाएगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग
0.67 is equal to the fraction 67/99, ठीक है। अच्छा, hence we say that every non-terminating recurring decimals can always be expressed as rational fraction। इस चीज़ को आपने याद रखना। hence यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि आपको पता चले कि we can say that every non-terminating decimals can be expressed as rational numbers, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। रैशनल फ्रैक्शन सॉरी, ठीक है, फ्रैक्शन में हम शो करते हैं। इस चीज़ को आप प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में 1.34 है, तो चले देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.343434, ठीक है। पार्ट 1 34 के ऊपर जब डैश है तो उसी डबल को हमने आगे लिखना है 3 टाइम्स। आप 3 टाइम्स लिख लें, 2 टाइम्स लिख लें, 4 टाइम्स लिखें, इट्स अप टू यू, ओके। देयर इज़ नो लिमिट। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 as only 34 is recurring to shift the decimal टू प्लेसेस। अब आपको समझ आई, जब हमारे पास 0 था तो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया था। अब यहाँ पॉइंट से पहले हमारे पास 1 आ रहा है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मेरे पास ये बन जाएगा 134.3434 अप टू सो ऑन, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 2। इसी तरह मेरे पास स्टेप 3 हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 134 अप टू सो ऑन माइनस 1 पॉइंट है 34 1.34 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। अब ये आ जाएगा 134 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 133, सिंपल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 99x। तो यहाँ पे x 133 डिवाइडेड बाय 99, सो नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal 1.34 dash is equal to the fraction 133 divided by 19, ठीक है। Hence we can say that, अगर आप लिखना चाहें, पीछे मैंने लाइन लिखी थी, hence we can say that, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखना चाहें तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए मैं कोई भी पॉइंट को ऐसे छोड़ती नहीं हूँ ताकि बच्चों को समझ आए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे टीचर से समझ लेते हैं और बाद में अगर मेरी वीडियो में ना हो तो वो फिर समझेंगे कि शायद वो
एज अ पार्ट नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को वही रखूं ताकि बच्चों को टेंशन ना हो। कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल फ्रैक्शंस। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन। इसका मैं आपको आगे अल्टरनेट मेथड भी समझा देती हूँ। ठीक है, जो कि अल्टरनेट मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने एक मेथड ये वो पीछे वाला किया, अल्टरनेट मेथड मैं आपको समझाने लगी हूँ, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं जिनका अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया गया, तो वो भी आप देख लें ताकि उनको मुश्किल ना हो। अच्छा, यहाँ पर जब हमारे पास 1.34 डैश है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे कंसीडर। पहले सबसे पहले इसको मैं लिख लूँगी ऐसे, ब्रैकेट में मैं आपको लिख दूँ कि डैश को हटाएंगे 1.3434 और 34 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसीडर जस्ट द डेसिमल पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि हम पहले कंसीडर क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट पार्ट को। ठीक है, बाकी जो 1 था वो हमने 0 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसको रख के हमने इक्वेशन 1 कहनी है। इसका मतलब ये कि ये टर्मिनेट कर दे 1 और इसकी जगह 0 लिख दें। ठीक है, सिर्फ इस तरह, ये सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 100x आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे आ जाएगा 34 और 34 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 में आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब 100x माइनस 100 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 34 अप टू सो ऑन माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.34 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा, ये x था हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 99x। अब जब इनको आप इसमें मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 34, तो ये आ जाएगा x 34 और 99। अच्छा, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ ऐड द होल नंबर। ठीक है, ऐड द होल नंबर पार्ट जो हमने निकाला था, 1 निकाला था ना हमने, ये वाला 1 निकाला था ना। अब हमने इसको ऐड भी करना है। ठीक है, ऐड भी करना है 1 प्लस किसमें 34 में। तो हम देखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 99 प्लस 34 और 99। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, वही जो कि मैंने पीछे निकाला था। सो देयरफॉर 1.34 डैश का जो डेसिमल आफ्टर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है वो ये है। दिस इज़ योर आंसर। फ़र्क कोई भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, आंसर वो भी 133 आ रहा है अगर देखा जाए, और यहाँ पे भी 133 डेड माई 99 आ रहा है। फ़र्क तो आपके सामने है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अल्टरनेट मेथड सिर्फ इसलिए करवा दिया कि अगर किसी भी बच्चों के टीचर्स ने या उस्ताद ने ये वाला मेथड करवाया तो उनको समझ आए कि यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी 1.1 एक्सरसाइज फ़िनिश हो गई है। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें, साथ कमेंट भी कर दें, और साथ थम जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको भी क्लिक कर दें। और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।